जो चैप्टर है कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो कौन सा स्टार्ट किया था आपका चैप्टर? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो स्टार्ट कर रखा था, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिए थे। इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इमेज फॉर्मेशंस हम लोगों ने देख लिया था। इमेज फॉर्मेशन किसका किसका देख लिया था? कॉन्वेक्स लेंस का देख लिया था, प्लस दूसरा हमने किसके लिए देख लिया था? हम लोगों ने कॉनकेव लेंस का देख लिया था। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इन दोनों का हम लोगों ने क्या देख लिया था? इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। और आज जो हमें लास्ट और फाइनल देखना है वो क्या देखना है? हमें साइन कन्वेंशन देखना है। आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह है वो क्लास ओवर होने के बाद मैं ले लूँगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे को भेजे थे वो सारे क्वेश्चंस मैं क्लास ओवर होने के बाद आपके करा दूंगा। इसके बाद में क्या है, आपके साइन कन्वेंशन है कुछ स्पेरिकल मिरर लेंसेज के। अब वो साइन कन्वेंशंस क्या क्या है, बस देखो वही है जो हम लोगों ने मिरर के अंदर देखा था ना, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी मैं समझाऊंगा ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना। लेकिन आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी डिस्टेंस जो कि हम लाइट की डायरेक्शन में मेजर करते हुए लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। और कोई सा भी डिस्टेंस जिसको हम किधर लेते हैं, लाइट के डायरेक्शन की ऑपोजिट लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं। बस ये दो चीज़ ध्यान रखो। और हमें बस ध्यान रखना है कि हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हमेशा। तो आप बोलोगे सर हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, बस फिर सारी चीज़ें आपकी ख़त्म। तो इस केस में देखो आपके कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में आप बोलोगे सर ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसमें देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख रहा हूँ, फोकस लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्या क्या पॉजिटिव होगी क्या क्या नेगेटिव होगी आप लोग खुद देखो। यार देखो जब लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना ये u, तो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो इस साइड रखा होगा कहीं पे। तो जब इस साइड रखा होगा तो आप मेरे को बताओ इस साइड आप क्या है, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अच्छा फोकल लेंथ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी फोकल लेंथ है यहाँ पे भी फोकल लेंथ है, हम कौन सा वाला फोकल लेंथ लें, हमें कैसे पता लगेगा? अरे सर हमें जो यहाँ पे देखो जो लाइट रे आती है वो स्ट्राइक करके कौन से फोकल लेंथ से निकलती है, इस वाले से निकलती है कि इस वाले से निकलती है? आप बोलोगे सर इस वाले से निकलती है, हमारे काम का तो ये वाला है, ये तो काम का नहीं है। तो बोलोगे बिल्कुल सर, तो आपका फोकल लेंथ आपका इधर से निकलता है तो आपका फोकल लेंथ इस केस में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? ऐसे ही इस केस की बात करो आप, ये कौन सा है आपके पास, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो आप इस डायरेक्शन में जो कुछ भी लोगे वो नेगेटिव और इस डायरेक्शन में जो कुछ भी लोगे वो पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्या है इसमें। देखो अगर मैं सर व्हेन यू ज्वाइन क्लास, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आप आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन चीजें क्या हैं आपके लिए कि आपके पास क्या है, दो मिरर हैं। जैसे एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया और एक आपके पास कॉनकेव लेंस हो गया, दो लेंस हो गई। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो बोलोगे सर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है। तो जब ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप बोलोगे सर u की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अच्छा तो यहाँ पे अगर बात करूँ आपकी v की इमेज की, v का इमेज मतलब हो गया v का डिस्टेंस, v यानी आप बोलोगे सर इमेज, इमेज डिस्टेंस। अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे दो बनता है, या तो इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो आप जानते हो कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल कहाँ बनता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो आप बोलोगे सर वर्चुअल इमेज किस साइड बनता है, तो आप बोलोगे सर वर्चुअल इमेज तो इस साइड बनेगा, और रियल इमेज किस साइड बनेगा, तो आप बोलोगे सर रियल इमेज इस साइड बनेगा। तो आप बताओ अगर रियल इमेज बनेगा, अगर आपके डायग्राम के अंदर रियल इमेज दिया हुआ है तो रियल इमेज के केस में आपका जो डिस्टेंस आएगा v का वो कैसा आएगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आएगा।
अगर वर्चुअल बनेगा तो आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड में बनेगा, तो लेफ्ट साइड में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ आ रही है? ऐसे ही अगर फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ अगर रियल इमेज बन रहा है तो कौन सा वाला फोकल लेंथ काम आ रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला काम आ रहा है, क्योंकि रियल इमेज बनेगा तो उस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। अगर वर्चुअल बनेगा तो कौन सा वाला फोकल लेंथ काम आ रहा है, तो आप बोलोगे सर वर्चुअल इस साइड है तो इधर वाले फोकल लेंथ काम आएंगे। तो इस केस में आपके पास जो आपका फोकल लेंथ है यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है नो वर्चुअल फोकस, यहाँ का मतलब क्या हुआ? अरे सर क्योंकि हम कभी भी देखते हैं कि जब कभी भी आप यहाँ पे इमेज बनता है वर्चुअल, कहीं कहीं पे भी आपका ये जो फोकस है, ये जो फोकल लेंथ है, ये काम आता है क्या? कहीं पे भी ये फोकल लेंथ काम नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे सर इसीलिए हम इस केस में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्चुअल फोकस नहीं होता। लेकिन अगर सपोज करो कि इमेज आपकी केवल इसी फोकस के ऊपर ही बन रही होती, तब हम सोचते, लेकिन फोकल लेंथ हम कौन सा लेंगे, हमें केवल और केवल इधर वाला लेना है, वर्चुअल फोकल लेंथ ये वाला कभी भी नहीं लेना। ऐसे ही अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो रियल बनता है, तो रियल आप पता है जब कभी भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, तो उस केस में आप नेगेटिव लोगे। वर्चुअल में कैसा बनता है, सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, ऊपर की साइड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कैसा इमेज है, आप बोलोगे पॉजिटिव लेंगे हम। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद नेक्स्ट चीज आप बोलोगे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कैसी रहेगी, हमेशा सीधी रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेम टू सेम केस आपको किसके साथ है, कॉन्केव के साथ, कॉन्केव लेंस के साथ। कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, इस साइड में रखा होगा, कहीं पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप बोलोगे सर इसकी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव लेंगे। इस केस में कॉन्केव लेंस के केस में कभी भी रियल इमेज तो बनती ही नहीं है, कॉन्केव लेंस के केस में रियल इमेज तो कभी भी बनती ही नहीं है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा v की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल हमेशा किस साइड इमेज आप बनता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में। कोई भी रियल फोकस नहीं होगा, फोकस फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोला क्यों? क्योंकि सर आप कभी भी लाइट रेस इसमें जाएगी, तो एक बात देखो यहाँ पे, जब कभी भी लाइट रेस जाएगी वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है ना, तो कभी भी ये फोकल लेंथ तो काम आएगा ही नहीं। हमेशा हमारे पास कौन से वाले फोकल लेंथ काम आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड वाले, तो इस केस में आपका जो फोकल लेंथ आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, बाकी सारी चीज़ें वही है। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज बनती नहीं है तो नो रियल इमेज इज फॉर्म, और वर्चुअल बन रही है तो सीधी बनेगी, और सीधी बनेगी तो किधर बनेगा, ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड आपका इमेज जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या है हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है सबको? थम्स अप करो अगर यहाँ तक क्लियर है तो। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या था सर, आप बोलोगे सर मिरर फॉर्मूला जो हमारे पास था वो क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही था आपके पास मिरर फॉर्मूला, आपके पास क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसी केस में आप अगर बात करें हम किसकी, लेंस फॉर्मूले की, तो लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसमें तो v में से v और u प्लस हो रहे थे, तो इस केस में आप बोलोगे 1/v माइनस 1/u, जो कि किसके बराबर आता है, 1/f। तो ये होता है आपके पास लेंस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर लेंस फॉर्मूला होता क्या है, सर लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, आपके रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में, इमेज की डिस्टेंस के बीच में, और आपके पास किसके, फोकल लेंथ के बीच में। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो गया कि लेंस फॉर्मूला एक मिरर के अंदर क्या हो गया, आपके पास रिलेशनशिप हो गया, किसका रिलेशनशिप, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। इसके बाद आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन।
इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो आप बोलोगे सर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो का रेशियो होता है, एक हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप बस सिंपली बोल सकते हो एच डैश अपॉन एच, जो कि हमने किस में पढ़ा था, मिरर के केस में पढ़ा था, प्लस लेंस के केस में जो आपने पढ़ा है, दोनों आपके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। मिरर प्लस क्या, लेंस। मिरर प्लस लेंस अगर आप बात करो तो मिरर और लेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही केस में जो आपका मैग्निफिकेशन है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या आता है कि आप बोलोगे सर ये तो हमने हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर लिया था, हमने मिरर के केस में सर इनके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी बात किया था। वो सर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे बात किया था, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमने इस तरीके से बात किया था कि हमने बोला था कि सर मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू भी होता है, हाँ है ना। तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में भी यही होता है। जो मैग्निफिकेशन है उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है कि इट इज अ रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का रेशियो होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v अपॉन यू। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा क्या, बोला सर यहाँ पे कोई भी माइनस साइन आपका नहीं आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन ही रहेगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचता है वो क्या होता है, पावर। पावर देखो क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। कई बार क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जो भी आपका लेंस है, जो भी आपका लेंस है, उस लेंस का जो रेसिप्रोकल होता है ना, जो भी लेंस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या कहलाता है, आपका पावर कहलाता है। क्लियर है। तो लेंस का जो रेसिप्रोकल है वही क्या कहलाएगा, आपका पावर कहलाएगा। तो बोलोगे सर इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो पावर को हम डिनोट करते हैं किससे, पी से। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया P इज टू 1/f। यहाँ पे जो समझने वाली चीज है कि जो ये f जो है ना, इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि f को हम हमेशा किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, हमेशा हम f को किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। और जो आपका इसका ऐसा यूनिट होता है पावर का, वो क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है ऐसा यूनिट, तो आप बोलोगे सर क्या होता है ऐसा यूनिट, तो आप बोल सकते हो पावर का जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्लियर है यहाँ पे। डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट होता है, और हम इसको मीटर इनवर्स के रूप में भी बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर यूनिट होता है। पावर देखो, पावर क्या होता है, अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया पावर कुछ नहीं है। पावर आपका क्या है, पावर हुआ रेसिप्रोकल हुआ आपका फोकल लेंथ का। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर प्रैक्टिकली बात करें कि सर रेसिप्रोकल हो गया आपका किसका, फोकल लेंथ का, आपने तो ये मतलब एक फॉर्मूला बता दिया। लेकिन अगर प्रैक्टिकली चीज़ को अगर हम समझें तो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि पावर का मतलब ये हो गया कि कितना ज़्यादा वो लाइट को क्या कर सकता है, बैंड कर सकता है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, कितना ज़्यादा वो बैंड कर सकता है, जितना ज़्यादा वो बैंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। अगर वो कम बैंड कर रहा है तो इसका क्या है, पावर क्या है, कम है। लेट सपोज करो कि आपके पास कॉनकेव, ये आपके पास दूसरा मिरर है जो कि कॉनकेव है, तो इस केस में आप बोलोगे सर ये कितना इसको बैंड कर रहा है। पावर देखो, पावर को ऐसे समझो ना, देखो समझ नहीं आ रही है आपको, पावर का मतलब क्या हो गया कि लाइट बेंडिंग कैपेसिटी, आप ऐसे समझो लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी, कि कितना एफिशिएंटली ये लाइट को बेंड कर पा रहा है। जैसे ये आपके पास हो गया एक लेंस है, अब यहाँ पे लाइट रे आई, तो ये लाइट रे आई तो इसको क्या कर दिया, ये मान लो यहाँ पे बैंड कर दिया, तो इसकी कुछ पावर हो गई है। अब ये पावर कैसी है, कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 1/फोकल लेंथ से मैं इसकी पावर निकाल दूंगा, तो इसकी कुछ पावर आएगी।
अब इसकी मान लो कि कोई दूसरी लाइट, कोई दूसरा लेंस लिया मैंने, उसने क्या किया, लाइट रे आया और उसको वो बैंड करके यहाँ पे बैंड करा है, यहाँ पे आके वो मिल रहा है, तो ये यहाँ पे आके ये मीट कर रहा है, ये फोकल लेंथ। तो ये कितनी एफिशिएंटली ये क्या कर रहा है, इसको बैंड कर पा रहा है, वो चीज डिपेंड, आपको किस में डिपेंड, कौन किस पे डिपेंड करता है, आप बोलोगे सर पावर पे ये डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा पावर कॉन्वेक्स लेंस का हुआ, क्यों सबसे ज्यादा पावर क्यों कॉन्वेक्स लेंस का होगा, आप बताओ। बैंड करना बोला है मैंने, कन्वर्ज करना थोड़ी ना बोला है भाई। बैंड करने का मतलब, अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं, तो यहाँ पे देखो, अगर आपका लाइट रे आया तो ये लाइट रे आई, इसने भाई साहब यहाँ पे बैंड कर दिया, इधर डाइवर्ट कर दिया, तो इस केस में भी तो ये बैंड कर रहा है ना, तो बैंड तो दोनों ही करेगा, पावर दोनों की अलग अलग होगी। तो हम कॉन्केव मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इसको कंपेयर नहीं करेंगे कि इन दोनों में से सर किसका ज्यादा होगा। अरे कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में देखो, ये जो लाइट रे है इसको यहाँ पे बैंड कर दिया, डाइवर्ट किया, तो डाइवर्ट करना भी तो बैंड होता है ना, कन्वर्ज करना भी बैंडिंग हुआ, डाइवर्ज करना भी बैंडिंग हुआ। तो कितना एफिशिएंटली वो डाइवर्ज कर रहा है, कितना एफिशिएंटली वो कन्वर्ज कर रहा है, ये सारी चीजें कौन इंक्लूड करता है, किसमें हम डिफाइन करते हैं, तो आप बोलोगे सर पावर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है कि वन डायोप्टर जो होता है 1 मीटर इनवर्स के, 1 मीटर इनवर्स होता है, कैसे आप बताओगे, देखो सर, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्लियर है, जो भी आंसर आएगा, लेट सपोज करो कि आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना आया, 1 मीटर, आपने फोकल लेंथ 1 मीटर मान लिया। तो अगर आपने फोकल लेंथ 1 मीटर मान लिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1, यानी आपके पास पावर कितना आ गया, 1 डायोप्टर, पावर 1 डायोप्टर आ गया। अब देखो, इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो। बोला सर कैसे, कि यार देखो, ये पावर जो है ना वो क्या है, 1/1 मीटर है, तो इसका मतलब 1 मीटर इनवर्स, ये 1 मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है, यानी 1 डायोप्टर जो है वो 1 मीटर इनवर्स के इक्वल भी है। अरे कुल मिला के बात यह है, जहां पे भी डायोप्टर लिखा हुआ है ना सर, कुछ भी नहीं है। डायोप्टर का मतलब आपका बस इतना याद रखो कि जो यूनिट ऑफ पावर होती है ना वो दो होती है। पहली पावर कौन सी होगी आपके पास, आप बोलोगे सर यूनिट कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी यूनिट हो गई डायोप्टर, पहली यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। आप बोलोगे सर सेकंड यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है। तो आप चाहे डायोप्टर लिखो, आप चाहे मीटर इनवर्स लिखो, बात एक ही है। आप अगर लिखते हो 5 डायोप्टर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 मीटर इनवर्स। ये दोनों ही किसकी पावर है, पावर की यूनिट है। क्लियर है यहाँ तक, चलो।